श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 अक्टूबर यानी कि शिव प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन। प्रदोष के बारे में मैंने भी आपको बहुत बार बता रखा है, पूज्य गुरु जी की कथा में भी आपने बहुत बार सुन रखा है कि जो प्रदोष का दिन होता है वो शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। और अगर आज रात में आपने अपने घर पे, पता है कहीं बाहर भी आपको नहीं जाना, अपने गेट से बाहर कदम भी नहीं रखना, घर के अंदर अगर आपने शिव पार्वती का मिलन आज के शिव प्रदोष पे कर दिया, यकीन मान लीजिए आपकी जो मनोकामना होगी वो सारी कामना पूरी होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा कि हमें कैसे क्या करना है ना। देखो, सबसे पहले यहां पे स्क्रीन पे आप सभी को एक दीपक जलता हुआ दिख रहा है ना। हम सभी को भी अपने घर पे क्या करना है, इसी तरीके से दीपक को जलाना है। लेकिन दीपक को जलाने का एक नियम है जो कि हजारों बार मैं बता चुका हूं और लोग बार बार गलतियां करते हैं। इसलिए जानबूझ करके इस बार मैंने ऐसा दीपक लगाया ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। क्या करना है, जैसे यहां पे आपको दीपक के अंदर कुछ दिख रहा होगा, लिक्विड भरा है। ये क्या है, ये है आपके सामने घी। घी क्या है, गौ माता का घी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, भैंस का घी का दीपक अगर आप जलाते हैं किसी भी देवी देवता के सामने तो इससे आपको दोष लगता है। फिर आप कितने भी उपाय कर लो, आपको फिर उसका फायदा नहीं मिलता। इसलिए गौ माता का ही घी आपको इस्तेमाल करना चाहिए पूजा पाठ के दौरान। पहली बात समझ में आई। दूसरा बात करते हैं कि हमें शिव पार्वती का मिलन कराना कैसे है। जैसे यहां पे दीपक में आपको क्या दिख रहा होगा, एक लंबी बत्ती का दिया दिख रहा है। आपको भी इसी तरीके से मात्र एक ही लंबी बत्ती का दिया लगाना है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये आपका दीपक है, तो जब आप लंबी बत्ती लगाओगे तो एक ही बत्ती नहीं लगाएंगे, एक बत्ती तो शिव के नाम की लगाओगे और जो दूसरी बत्ती आपको लगानी है इसी बत्ती से जोड़ करके मां पार्वती के नाम की लगानी है। मेरी बात समझ में आ रही क्या। देखो, आपस में पत्तियों को बांध देना, बांधने का मतलब रस्सी से नहीं बांधना, आपस में क्या करोगे, लपेट दोगे इन जो बत्ती आपने ली है उसको। ध्यान रखिएगा, लंबी बत्ती ही हमें लेनी है, क्योंकि जब शिव पार्वती का मिलन कराते हैं तो लंबी बत्ती का ही दीपक का प्रावधान माना गया। ठीक है ना। दीपक रेडी हो गया, सब कुछ घी वगैरह डाल दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है, भैया इसे हम लगाएंगे कहां पे। तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं ना। जो पहला ऑप्शन है वो है सबसे अच्छी जगह आपके घर में जो बेल का पेड़ हो, है ना, उस बेल पेड़ के नीचे जाना और बेल पेड़ के नीचे सबसे पहले एक बेलपत्र रखना। जिस प्रकार से मैं देखो बेलपत्र रख रहा हूं, ऐसे रखोगे कि जो बेलपत्र की डंडी होगी ना वो आपकी तरफ होनी चाहिए ना, और जो पत्ती होगी किसकी तरफ होगी, बेल पेड़ की तरफ, है ना, इस तरीके से। और उस दीपक को कहां रखेंगे, आपको इसी बेलपत्र के ऊपर बत्ती को रखना होगा, लंबी बत्ती के दिए को। जब इसे प्रज्वलित करेंगे तो महादेव का एक कुंदुक नाम है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दीपक को जलाओगे। साथ ही साथ यह कामना करेंगे शिव शंभु भोलेनाथ से, मां पार्वती से, हे मां, हे शिव शंभु, हम यह मिलन आपका करा रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। और हमारी ये मनोकामना है, बहुत दिनों से अधूरी है, हमारे घर में धन संपदा नहीं है, मां लक्ष्मी का वास नहीं है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास हो और हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। इस तरीके से जला करके चावल का 2 दाना जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, यकीन मान लीजिए कभी कोई समस्या आपके घर में नहीं आने वाली। ठीक है ना, करके जरूर देखेंगे। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया जो कि शिव पार्वती के मिलन का था। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक छोटे से और उपाय की बात करते हैं जिससे हम अपनी मनोकामना, अपने विशेष को और जल्दी पूरी कर सकते हैं। और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ कब करना होता है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के बाद में कभी भी करो। सुबह इस उपाय को करने का प्रावधान नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। सॉरी। अब क्या करना है, सबसे पहले आप सभी के घरों में क्या होगा, सरसों का तेल होगा। बहुत ज्यादा मात्रा में सरसों का तेल नहीं, लगी कटोरी भर के जितना दिख रहा है भैया ने दिखाया था उतना ले लेना। नहीं, आपको 1 चम्मच से भी कम, मतलब 1 चम्मच भी ज्यादा मैंने बोल दिया, उससे भी कम सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल के साथ में तांबे का लोटा भी लीजिएगा, उसमें जल भरेंगे अपने घर से। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जल के अंदर गंगा जल 2 से 4 बूंद जरूर डाला करिए। इससे जो उपाय का महत्व होता है वो क्या होता है, और भी बढ़ जाता। ठीक है ना। सॉरी, इतना काम हो गया।
फिर फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं कि उत्तर दिशा की ही तरफ क्यों रखना है, कभी इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि हमें उत्तर दिशा की तरफ देखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो जल मैंने दिखाया उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना अपने घर पे, ठीक है ना। समर्पित किया, समर्पित करने के साथ में अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना, है ना। पोंछ दिया, पोंछने के बाद में एक काम आपको और करना है, और वो काम ये है कि जो सरसों का तेल आपने लिया है उस सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे, ठीक है ना। यहां पे भी किसका स्मरण करोगे, कुंद केश्वर महादेव, है ना। उन्हीं का स्मरण करते हुए सरसों के तेल को गिराएंगे। अब एक छोटा सा काम आपको और करना है, जब आप अपनी मनोकामना महादेव से कहेंगे तो जो हमारे हाथों में राइट हैंड में, दाहिने हाथ में रिंग फिंगर होती है जिसमें हम अंगूठियां पहनते हैं एंगेजमेंट वाली, अरे कहने का मेरा मतलब है जो सबसे छोटी उंगली होती है हमारे राइट हैंड में, उसके ठीक बगल वाली जो उंगली है उसी उंगली को उसी सरसों के तेल के ऊपर आपको रख करके, और आप तब तक वहां पे अपनी उंगली रखे रहेंगे जब तक आप अपनी मनोकामना, जब तक आप अपने विशेष महादेव से कहना दें, है ना। इस तरीके से पूरे प्रॉपर वे में एक ढंग से आपको इस उपाय को करना है जिससे आपकी जो मनोकामना हो वो सारी पूरी जरूर हो जाए, है ना। अब एक और उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत बार बता रखा है प्रदोष के, जो कि है चावल के दाने के साथ में क्या करना है, कैसे करना है बताऊंगा तब जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। देखो यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ एक चावल का दाना। कहोगे भैया फायदे क्या होंगे, जैसे आपके घर में मान लो कि कष्ट बहुत ज्यादा है और वो कष्ट खत्म ही नहीं हो पा रहे, आप बहुत चिंतित हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। मात्र एक चावल का दाना लीजिएगा, तांबे का लोटा घर में आपके होगा ही होगा, उसमें जल भरिएगा, जल के अंदर क्या मिलाएंगे, गंगा जल भी जरूर मिला लेना, है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और सीधा पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। चेहरा कौन सी तरफ होगा, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो अब आपने अगर गुरुजी की कथा सुनी होगी ध्यान से ना, तो उन्होंने ऐसे बताया है कि जो एक चावल का दाना होगा उस एक चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रखना है। कहां पे रखोगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और यहां पे रखने के बाद में जो जल आपके पास में है उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाते चढ़ाते ही आपको अपने जीवन के कष्टों को कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब आप जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर रहे हो तो आपके जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, इस चीज का भी बहुत विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से समर्पित करिएगा। यही जल होगा ये बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, अपने पूरे घर में जल का छिड़काव कर देना। जिस वजह से आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा होंगे वो सारे कष्ट आपके घर से ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही ईजी से और बहुत ही आसान से उपाय की, और आखिरी उपाय का आज की हमारी वीडियो का जो कि चौथा है, यह आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी है, यानी कहने का मतलब है जो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में आ जाती हैं उन ऊर्जाओं को घर से बाहर भगाने के लिए इस उपाय को करना है। उसके लिए हमें एक सिक्का लेना है। अब वो सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 3 नहीं 5 का हो, 10 का हो, जो भी हो, एक सिक्का मत लेना। सिक्के के ऊपर से आपको मौली लपेटनी है। कच्चा जो सूत्र नहीं होता हम लोग अपने हाथों में लपेट बांध के रखते हैं रक्षा सूत्र के, है ना, वही रक्षा सूत्र आपको इस सिक्के के ऊपर लपेटना है। कैसे लपेटोगे, पूरे घर में घूम घूम करके प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के बाद में पूरे घर में लपेट देना। इस सिक्के को उठाना और कहां पे क्या करोगे, अपने घर में जहां पूजा पाठ करते हो वहां पे पूरी रात, प्रदोष की रात रख देना। अगले दिन जब आप सुबह उठोगे, उठने के बाद में इस सिक्के को उठाना और पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ करके चले आना। जो नकारात्मक ऊर्जाएं आप पे घर में आ गई हैं वो आपके घर से बाहर जरूर जाएंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीजों को समझाने की। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार आज सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मुझसे बातें करनी है फोन पे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।